दोस्तों स्वागत है आपका अगले क्लास में। कहने के लिए आज सिर्फ डे 6 हुआ है, लेकिन हम लोग पहुंच गए हैं पॉलीमराइजेशन के दूसरे पार्ट पर। मेरे भाई इसके बाद केवल डाई है, एक आधी यूनिट बची हुई है, यानी 10 दिन खत्म होते होते लगभग इंपॉर्टेंट विकल्प आपके पास पहुंच जाएंगे। बचे हुए 5 दिनों के अंदर आपको इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्व करा देंगे, दिखा देंगे कि भैया देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आज होने वाला है डे 6 पॉलीमराइजेशन का पार्ट 2। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं भैया। सबसे पहले हमने आपको कल भी बताया था कि नाइलॉन 6,6 मोस्ट वांटेड है मेरे भाई। तो नाइलॉन 6,6 जो है वो किससे बनता है, किसका पॉलीमर होता है? तो भैया एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएमीन को अगर आप आपस में मिला दोगे, एडिपिक एसिड याद रखना भैया, कई बार विकल्प में ऐसे आ जाता है मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6,6 और इन दोनों में से कोई एक विकल्प में दे रखा होगा, तब भी आपको टिक लगाना। या फिर सरल भाषा में कहें तो एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिल डाइएमीन मिलकर ही नाइलॉन 6,6 बनते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। जो टेफ्लॉन है वो किससे मिलकर बना होता है, उसका मोनोमर कौन होता है भाई? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है, होल ऑफ एन अगर हम लोग करा देंगे तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टेफ्लॉन कहेंगे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मोनोमर याद करने ही पड़ेंगे। टेफ्लॉन का मोनोमर कौन है, डेक्रॉन का मोनोमर कौन है, ठीक है, या फिर नाइलॉन 6,6 का मोनोमर कौन है, यही पेपर में आते हैं भैया। ठीक है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर कौन है? तो एक्राइलोनाइट्राइल ही हो जाएगा। जिसके आगे पॉली लगा हो यानी पहले वाला ही उसका मोनोमर होगा, वो भी दिखाएंगे अभी आप। द मोनोमर्स फॉर ब्यूना एस, कल हमने आपको बताया था जो ब्यूना एस है ब्यूना एस जो रबर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो भैया 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन। जब ये दोनों मिलते हैं, कौन कौन? 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती है भैया ब्यूनाएस रबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्यूनाएस रबर पेपर में आती है। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। जो नेचुरल रबर बनती है, जो प्राकृतिक रबर बनती है, वो किसका बहुलक होती है? तो वो आइसोप्रीन का बहुलक होती है। किसका होती है? आइसोप्रीन का बहुलक होती है भाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिगलर नाटा कैटालिस्ट आर। भैया जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम हैलाइड, ध्यान से समझो, जहां कहीं भी एल्यूमिनियम मिलेगा भैया और एल्यूमिनियम के संग में टीआई यानी टाइटेनियम मिलेगा, इन दोनों के जो मिक्सचर होते हैं वो जिगलर नाटा कैटालिस्ट कहलाते हैं। ये जिगलर नाटा जो प्रिपरेशंस होती हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। अभी हम आपको एक आध एग्जाम्पल बताएंगे भी। ऐसे भी कई बार आ जाता है कि जिगलर नाटा कैटालिस्ट में कौन कौन से मेटल होते हैं? तो एल्यूमिनियम होते हैं और टाइटेनियम होते हैं। तो आपको विकल्प में देख लेना है एल्यूमिनियम और टाइटेनियम किसमें है, उसी पर टिक लगा देना। जिगलर नाटा कैटालिस्ट का कोई एक सर्टेन फार्मूला नहीं है कि यही फार्मूला है, इसी पर टिक करना, नहीं। जिसमें एल्यूमिनियम और टाइटेनियम मिल जाएगा, टाइटेनियम के हैलाइड होने चाहिए, एल्यूमिनियम के साथ में क्या एल्किल लगा होना चाहिए, कोई ग्रुप लगा होना चाहिए। एल्किल का मतलब मेथिल एथिल प्रोपिल लगा होना चाहिए, उसी को हम लोग जिगलर नाटा कैटालिस्ट कह देंगे भाई। ठीक है, ऑर्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। ऑर्लॉन किससे बनता है? तो ऑर्नॉल बनता है विनाइल साइनाइड से। ध्यान से समझो, जब विनाइल साइनाइड का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा पीबीसी, पॉलीविनाइल साइनाइड। इस देखो पीबीसी दो तरीके के होते हैं, जो पाइप वाला होता है उसे कहते हैं पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, वो भी अभी आगे आपको दिखाएंगे। विनाइल पूरा एक ग्रुप है मेरे भाई। ठीक है, तो पॉलीविनाइल साइनाइड को, पीबीसी को ही हम लोग शॉर्ट में ऑर्लॉन भी कहते हैं मोहब्बत से भैया। ठीक है, द लिंकेज प्रेजेंट इन सिलिकॉन। जो सिलिकॉन होते हैं हमने आपको कल भी बताया था, सिलिकॉन और फास्फाजीन ये दो पॉलीमर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जो लिंकेज इनमें पाई जाती है सिलिकॉन में वो कौन सी होती है? एसआई बॉन्ड ओ एसआई, यानी सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं इसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज इन सिलिकॉन। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफॉस्फाजीन इज। जो ट्राईफॉस्फाजीन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो प्लेनर होता है। ट्राईफॉस्फाजीन मतलब 3 वाला भैया। हमने आपको बताया मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई का मतलब होल ऑफ थ्राइस चल रहा होगा और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर होगा। मतलब प्लेनर का मतलब क्या? समतलीय होगा, एक ही तल पे आपको दिखाई देगा भाई। ये देखो ट्राईफॉस्फाजीन इज एन। ट्राईफॉस्फाजीन क्या होता है?
तो लुईस बेस होता है। कल हमने आपको ये समझाया था, बेस का मतलब ऐसे, बेस को हिंदी में क्षार कहते हैं, शायरी से याद रखो, जो देगा उधार कहलाएगा लुईस क्षार। जैसे नाइट्रोजन इनके पास है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से दे देता है तो भैया क्षार कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है। सिलिकॉन कैन नॉट बी यूज्ड एज, सिलिकॉन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वैनिशिंग क्रीम के रूप में। कल भी ये शायद हम लोगों ने पढ़ा था। वैनिशिंग मतलब क्या होता है? सफाई करने वाला, किसी चीज को साफ करने वाली क्रीम के रूप में सिलिकॉन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ये किस रूप में इस्तेमाल होता है? फायर प्रूफ क्लोथ्स हैं, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। एक्राइलोनाइट्राइल इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, एक्राइलोनाइट्राइल से क्या बनता है भैया? तो एक्राइलोनाइट्राइल का इस्तेमाल ऑर्लॉन को बनाने में किया जाता है। रिएक्शन ऑफ डाईमेथिल टरफेथलेट, जरा देखो भैया, यहां पे दो लोग हैं, जब डाईमेथिल टरफेथलेट एंड एथिलीन ग्लाइकॉल, इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल मतलब क्या हो गया भैया? वही CH2OH, सब आपका पड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब इन दोनों का भैया कराते हैं तो क्या बनता है? डेक्रोन बनता है। ये सारे पॉलीमर हैं। मजे की बात, अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं तो ये कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लोगे मेरे भाई, ठीक है। डाईमेथिल टरफेथलेट है, एथिलीन ग्लाइकॉल है, आपने देखा क्या बनता है? इससे डेक्रोन बनता है। जैसे जो कठिन वाला नाम आया टरफेथलेट, ऐसे उल्टे सीधे नाम समझ लो, डेक्रोन बनेगा। एक बार याद कर लोगे आराम से विकल्प, ऑब्जेक्टिव का यही मजा है। एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत आराम से जाके आप टिक लगा सकते हो, पहचान में आ जाएगा। प्रोटीन इज द पॉलीमर, आप सभी को पता है, पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन भैया, ठीक। तो एमिनो एसिड जब जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल, कल भी बताया था, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल रेजिन भी कह देते हैं, या फिर बैकेलाइट कह देते हैं। घरों में जितने भी फ्राई पैन वगैरह जो भी बनते हैं बैकेलाइट के ही बनाए जाते हैं भाई, ठीक। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज एग्जांपल ऑफ, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो रेजिन है वो किसका एग्जांपल है? तो कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन, संघनन का मतलब छोटी छोटी चीजों का जुड़ना और कुछ बड़ा बनना। तो भैया कौन कौन जुड़ गया है? यूरिया जुड़ गया है, फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ गया। यूरिया का मतलब क्या होता है? फॉर्मूला बता दो भैया, NH2CO NH2 को यूरिया कहते हैं, और HCHO को हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। जोड़ के लिख दो, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन बन जाएगा भाई। विच इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ टेरिलीन, टेरिलीन को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया जाता है टेरिलीन को बनाने में। CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH को एथिलीन ग्लाइकॉल हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद नॉन ब्रेकिंग यूटेंसिल्स, कुछ लोगों के लिए यूटेंसिल्स नया शब्द हो सकता है। यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन होता है, नहीं टूटने वाले जो बर्तन होते हैं, नॉन ब्रेकेबल जो बर्तन होते हैं, वो किससे बनाए जाते हैं? तो वो मेलामीन से बनाए जाते हैं, मेलामीन से बनाए जाते हैं नहीं टूटने वाले बर्तन। ये सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम आपको दिखाएंगे PDF प्रॉपर लगा के पेपर पीछे। देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग विकल्प आते हैं, किसी में 100 आते हैं 75 करने होते हैं, किसी में 50 आते हैं 50 करने होते हैं, किसी में 25 आते हैं, ठीक 25 भी आते हैं भैया अलग अलग यूनिवर्सिटी में। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर आपने पेपर देखा है कितने आते हैं कमेंट करके बताओ, कब से पेपर और पेपर ऑब्जेक्टिव है भी या नहीं ये भी बताओ। जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं उनके लिए कुछ अच्छे वन शॉट हम लेकर आएंगे, पहले भी बनाए हुए हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। PVC इज द पॉलीमर ऑफ, PVC किसका पॉलीमर है? तो भाई सीधी सी बात है, PVC का नाम क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये विनाइल ग्रुप है, CH2 ये जो आपको CH दिख रहा है ये विनाइल ग्रुप है। यहाँ Cl लगा दोगे तो ये विनाइल क्लोराइड कहलाएगा, यहाँ CN लगा दोगे तो ये विनाइल साइनाइड कहलाएगा, और जब ये ऐसे करके बहुत सारे अणु जुड़ जाएंगे तो ये पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाएगा, यानी प्यार से इसे हम लोग PVC कहेंगे भाई, ठीक है। ये भी कलम ने आपको बताया था। पॉलीथीन इज द एडिशन पॉलीमर ऑफ, पॉलीथीन नाम ही है उसका, पॉली प्लस एथीन। एथीन मेरे भाई IUPAC नाम है उसका, ट्राइवियल यानी जो घर वाला नेम है वो एथिलीन है, तो आप पॉली एथिलीन कह लो या पॉलीथीन कह लो, बात एक ही है। तो पॉलीथीन इज द एडिशन पॉलीमर ऑफ एथीन या एथिलीन, एक ही बात है भाई, ठीक है। आगे अगर हम लोग चलें तो SBR का पूरा नाम क्या है? SBR रबर है, सभी को पता है SBR का पूरा नाम क्या है, फटाफट से याद कर लो, सिंथेसाइज्ड रबर। SBR का पूरा नाम सिंथेसाइज्ड रबर भाई, ठीक है, या सिंथेसाइज्ड ब्यूना रबर आप कह सकते हो। जो कैटालिस्ट है, नेचुरल कैटालिस्ट है जिगलर नाटा के लिए, ये देखो भैया अभी हमने आपको बताया था जो जिगलर नाटा कैटालिस्ट होते हैं उनमें भैया कौन आएगा? टाइटेनियम आएगा और एल्यूमिनियम आएगा। तो TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड, और मेरे भाई ये क्या है? ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के संग में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। यहां पे टाइटेनियम भी है एल्यूमिनियम भी है, यानी ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट है। नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, अभी आपको बता चुके हैं ऊपर, आइसोप्रेन, जब आपस में बहुत सारे अणु जुड़ते हैं तो नेचुरल रबर बनती है भाई, ठीक है। नियोप्रेन इज द पॉलीमर ऑफ
स्टाइरीन। जो नियोप्रीन है इसे जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो क्या बनती है? स्टाइरीन बनती है। ये देखो विनाइल ग्रुप क्या होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH को हम लोग विनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर यहाँ Cl लगा दोगे तो विनाइल क्लोराइड कहलाएगा, यहाँ Cn लगा दोगे तो विनाइल साइनाइड कहलाएगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई, ठीक है। एस इन ब्यूना एस रबर, जो ब्यूना एस रबर नाम है इसके अंदर एस फॉर क्या होता है, तो एस फॉर स्टाइरीन होता है, एस फॉर स्टाइरीन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता कर लेना भैया, ठीक है। व्हाट मेटालिक एलिमेंट्स आर यूज, देखो आ गया क्वेश्चन, कौन से मेटालिक एलिमेंट्स यूज करे जाते हैं जिगलरनाटा कैटालिस्ट में, तो कौन कौन से? टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। हम बार बार वही क्वेश्चंस आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आप देख लेना भाई, जिगलर कोई आपका सीनियर बच्चा हो, आपके भैया वगैरह ने BSc करी हो, उससे पूछना जिगलरनाटा कैटालिस्ट का नाम सुना है, उसने जरूर सुना होगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उससे पूछना आप बेकेलाइट का नाम सुना है, उसने जरूर सुना। अगर पढ़ने में ठीक होएगा, उल्टा सीधा आदमी होगा तो उसने वैसे भी कुछ नहीं सुना होगा, तो तुक्के लगा के आया होगा। पढ़ने में अगर ठीक होगा तो उसने ऑर्लॉन का भी नाम सुना होगा, उसने नाइलॉन 6,6 का भी नाम सुना होगा, उसने पॉलीथीन का भी नाम सुना होगा, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। नेचुरल रबड़ का फार्मूला क्या होता है, तो सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन को हम लोग कहते हैं नेचुरल रबर। LDPE का पूरा नाम कल हमने आपको बताया था, लिख के नहीं बताया था, ऐसे ही बता दिया, देखो आज आ गया है। LDPE का नाम होता है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, यानी कम घनत्व वाली। दो तरीके की एथिलीन होती है पॉलीएथिलीन, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। कुछ बढ़िया पाइप बनाने में इस्तेमाल होती है, घनत्व ज्यादा होता है, कुछ घिनौनी पंदी खिलौने इन सबको बनाने में इस्तेमाल होती है। PTFE का पूरा नाम क्या होता है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE का पूरा नाम होता है। SBR का नाम क्या है, स्टेटिस्टिकल ब्यूटाडाइईन रबर, SBR का नाम स्टेटिस्टिकल ब्यूटाडाइईन रबर होता है भाई, ठीक है। उसके बाद फास्फेम जो है उसका फार्मूला क्या होता है, तो फास्फेम का फार्मूला होता है P3N3NH3, P3N3NH3 फास्फेम का फार्मूला। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मनो याद करना, मनो छोड़ देना भैया, ठीक है। मोनोमर ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, नाम ही एक्राइलोनाइट्राइल के आगे पॉली लगा हुआ है, इसका मतलब एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमराइजेशन हुआ होगा तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा भाई, ठीक है। PMMA का पूरा नाम होगा पॉलीमेथाइल मेटा एक्राइलेट, पॉलीमेथाइल मेटा एक्राइलेट PMMA का पूरा नाम होता है भाई, ठीक है। आज कहने के लिए डे 6 है भाई, लेकिन लगभग 200 प्लस विकल्प आपके पास पहुंच गए हैं, 200 प्लस विकल्प आपके पास पहुंच गए हैं। और हम ये भरोसा आपको दिला रहे हैं, अगर आपने सिर्फ ये 6 दिन भी देखे हैं तो हम ये तो नहीं करें आप 75 में 75 का कर लोगे, लेकिन 75 में 25 वाला पास होता है। और बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आपकी किस्मत ठीक है तो 25 से 30 विकल्प इन सिर्फ 200 प्लस विकल्प में से आपके आ जाएंगे और बहुत आराम से आप पास हो जाओगे भाई, ठीक है। बचे हुए कितने दिन है, 9 दिन बचे हुए, जिनमें 4 दिनों में हम आपके बचे हुए विकल्प इंपॉर्टेंट कराएंगे और 5 दिनों के अंदर हम आपको पेपर सॉल्व कराएंगे, पुराने कुछ पेपर दिखाएंगे, एक पेपर पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी का ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब से उठा लेंगे और पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, भैया इसका ये विकल्प ठीक है, इसका ये विकल्प ठीक है, इसका ये विकल्प ठीक है। इस तरीके से चीजें चलेंगी। कल सुबह आपको एक सेकंड सेमेस्टर की थ्योरेटिकल वीडियो दे रहे हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मेरा 11 अप्रैल को पेपर है, मैं इंपॉर्टेंट ही दे दो कम से कम। अब ये सब पढ़ाया हुआ है, बस आपको याद दिलाने की जरूरत है, आपकी शक्ति याद दिलाने की जरूरत है। कल हम आपको एक इंपॉर्टेंट वीडियो दे देंगे कि पूरी किताब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबको पता है यार, आप कहीं से उठा लो। प्रोटीन में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आएगा ही आएगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या आएगा भैया, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं, डाइसैकेराइड क्या, उसमें ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज से सॉर्बिटॉल कैसे बनाओगे, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे बनाओगे, वही चीजें हैं। डीएनए में क्या है, वाटसन क्रिक मॉडल क्या है, लेकिन ये सब हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से दे देंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कल सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी, उसी पे कंटेंट पे काम करना है। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ये 15 दिन की सीरीज भाई देख लो, इसके बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। फिर मिलते हैं, थैंक यू भाई, धन्यवाद।